हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि चक्रवात को चीनी भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, चक्रवात को चीन की भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका सही है घ नंबर, टाइफून। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 नंबर है, कौन सी प्राकृतिक आपदा है। तो ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से प्राकृतिक आपदा है। तो घ नंबर सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि आंधी भी एक प्राकृतिक आपदा है, तूफान भी एक प्राकृतिक आपदा है और चक्रवात भी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसीलिए इसका घ नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। तो इसमें क नंबर प्रश्न देखेंगे कि आंधी चलने पर वायु की गति लगभग किमी प्रति घंटा होती है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे 85 से 95। ख नंबर है वायु, यहाँ रिक्त स्थान है। वायु दाब से, यहाँ भी रिक्त स्थान है। वायु दाब की ओर चलती है। तो पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे उच्च और दूसरे पर निम्न। ग नंबर प्रश्न देखते हैं। तूफान आने पर हवा की गति लगभग किमी प्रति घंटा होती है। तो देखिए दोस्तों, इस पे भर देंगे, रिक्त स्थान में भरेंगे 95 से 115। घ नंबर प्रश्न है वायु के, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, चलने को चक्रवात कहते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान पे भरेंगे गोलाकार या चक्करदार। ठीक है, प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि ये प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिला के यहाँ लिखा है। तो चलिए इसको देखते हैं। चीन, तो इसको मिला देंगे टाइफून में। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, इसको मिला देंगे हरिकेन में। अफ्रीका, इसको मिला देंगे टॉर्नेडो में। बंगाल की खाड़ी, इसको मिला देंगे साइक्लोन में। और भारत, इसको मिला देंगे तूफान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। आंधी और तूफान में क्या अंतर है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि आखिर आंधी और तूफान में अंतर क्या है। आंधी में हवा की गति 85 से 95 किमी प्रति घंटा होता है, जबकि तूफान की गति 95 से 115 किमी प्रति घंटा होता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंधी की जो हवा की गति होती है वो 85 से 95 किमी प्रति घंटा और तूफान की गति जो होती है वो 95 से 115 किमी प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं। तूफान आंधी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तूफान प्रायः स्थानीय होते हैं। प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकर गोलाई से घूमने लगती हैं, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाएं दिशा व बाएं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती हैं। चक्रवात की गति 130 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। तूफान से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो इसका उत्तर है तूफान से निम्नलिखित हानियां होती हैं। आइए उन हानियों को देखते हैं। यातायात में बाधा आती है, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं,
फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। पेड़ उखड़ जाते हैं एवं कमजोर मकान गिर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजली या टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद यदि आंधी एवं तूफान आता है तो पूरी फसल खेतों में गिर जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे क नंबर प्रश्न है चक्रवात, इस पे भी टिप्पणी लिखना है। ख नंबर है टिड्डी दल का प्रकोप, इस पे भी टिप्पणी लिखना है। और ग नंबर है नीलगाय, इस पे भी टिप्पणी लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहले चक्रवात पे टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, चक्रवात। चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायु दाब से ठंडी वायु आकर गोलाई से घूमने लगती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाएं दिशा व बाएं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति 130 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। देखिए दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि चक्रवात की गति कितनी होती है, तो 130 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। अब आइए देखते हैं टिड्डी दल का प्रकोप। ठीक है, टिड्डी हानिकारक कीट है। ये करोड़ों की संख्या में कई किमी लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग के हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, और वैसे ही नीलगाय, इस पे भी टिप्पणी लिखना था। तो आइए देखते हैं नीलगाय के। नीलगाय एक वन्य पशु है जो झुंडों में पाए जाते हैं। इनके प्रकोप अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलें प्रभावित होती हैं। नीलगाय थोड़े समय में ही खड़ी फसलें नष्ट कर देती हैं। प्रश्न दिया है 8 नंबर। आंधी और तूफान से होने वाले लाभ हानि का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आंधी और तूफान से लाभ। प्रदूषित वायु परिवर्तन में पर्यावरण शुद्ध होता है। जाड़े में चक्रवाती हवाओं से वर्षा होती है, जिससे फसलों को लाभ होता है। समुद्र से मोती, सीप, शंख एवं अन्य कीमती वस्तुएं आसानी से समुद्र तट तक आ जाती हैं। आंधी सड़ी गली वस्तुएं व खरपतवार को उड़ा देती है। अब देखते हैं आंधी और तूफान से हानियां। तूफान से निम्नलिखित हानियां होती हैं। आइए उन हानियों को देखते हैं। यातायात में बाधा आती है। हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। फलदार वृक्ष एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। पेड़ उखड़ जाते हैं एवं कमजोर मकान गिर जाते हैं। बिजली या टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद यदि आंधी एवं तूफान आता है तो पूरी फसल खेत में गिर जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। प्रश्न 9 नंबर है कि नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। नीलगाय छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियां खा जाती हैं। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े समय में नीलगाय खड़ी फसल को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार टिड्डियां करोड़ों की संख्या में कई किमी तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इनके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नीलगाय और टिड्डी होती है बहुत ही खतरनाक है हमारे खेतों के लिए।
आइए देखते हैं प्रश्न 10 नंबर। उत्तरांचल की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तरांचल के प्राकृतिक आपदा, उस समय क्या थी प्राकृतिक आपदा, देखते हैं। ये 2013 की बात है। प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक बड़ी घटना है। हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। जून 2013 में उत्तरांचली में एकाएक बादल फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। तेज एवं लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने लगा तथा त्वरित बाढ़ आ गई। त्वरित बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत तबाही की। बाढ़ के पानी का प्रवाह इतना तीव्र था कि जिसमें कई गांव पूरे बह गए। ठीक है। इस केदारनाथ त्रासदी में असीमित जनधन की हानि हुई। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।